दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज फिर से एक बार महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे और हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों जिस विषय पे आज हम बात करेंगे वो है सामुएल की पहली किताब, जिसमें दो पति पत्नी का जिक्र आता है। जो पति है उसका नाम एलकाना है और उसकी दो पत्नियां हैं और जिसका नाम पनित्रा और हन्ना है। तो एलकाना का जो नाम का मतलब होता है वो ईश्वर बनाता है, ऐसा मतलब होता है दोस्तों। और हन्ना जो है, एलकाना जो है दो शादियां करता है, एक का नाम पनित्रा होता है और एक का नाम हन्ना होता है। तो पनित्रा का तो संतान होता है पर हन्ना जो है निसंतान होती है और जिस वजह से पनित्रा जो है हन्ना को बहुत अधिक कुढ़ाती है। आज के समय में भी दोस्तों जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं, जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं वो जो है बहुत ही अधिक लोग उसको कुलच्छनी समझते हैं। क्या बोलेंगे, लोग उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। अगर ऐसा उन लोगों का मानना है कि अगर सुबह सुबह उसका चेहरा देख लिया जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। लोग ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं और उसके हाथों से कोई चीज़ लेना नहीं चाहते हैं। उस घर की महिलाएं और घर के औरतें और जो मर्द है, अधिकतर मर्द लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसे औरत को घर से निकाल दिया जाए क्योंकि ये बांझ है और क्या क्या पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं दोस्तों। ये मैं तो नहीं समझ सकता, मैं तो और मर्द हूँ। पर जो औरत है, जो बच्चे नहीं, आज तक बच्चे पैदा नहीं हुए, 15 साल 20 साल 25 साल हो गया है, उसके दिल में किस प्रकार का दुख होगा। तो ये असल में वही बता सकती है कि कैसा दुख होता है जब लोग उसको ऐसे करके बोलते हैं, तो कैसे दुख होता है, तो वही बता सकती है। तो जो हन्ना थी, जो एलकाना था, उसने दो शादियाँ किया था, एक पनित्रा और एक हन्ना। तो पनित्रा जो थी वो हन्ना को बहुत अधिक कुढ़ाया चिढ़ाया करती थी, बहुत तरह का बातें किया करती थी, जिससे हन्ना के अंदर में बहुत ही अधिक दुख था और बहुत अधिक तकलीफ था, पीड़ा थी उसके मनों में। और फिर भी वो विश्वास योग्य थी, परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा और विश्वास करती थी और थोड़ा सा ढांढस देता था क्योंकि उसका पति एलकाना जो है उससे बहुत अधिक प्रेम करता था दोस्तों। और प्रेम करने की वजह से कुछ उसको साहस मिलता था और जो उसका पति था परमेश्वर का डर और भय में जीने वाला था और दोनों वो अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करता था। और ऐसा होता है कि हर साल एलकाना जो है परमेश्वर के मंदिर में जा कर के भेंट चढ़ाया करता था, बलि चढ़ाया करता था और अपने जो पत्नी थी, उसके जो बच्चे थे पहले पत्नी का, उसको दान भी दिया करता था और इसको भी पनित्रा हन्ना को भी दान दिया करता था। मगर उसका प्रेम और ये दान जो है उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था। तो जिस साल वो फिर से एक बार परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए आया था, तो उस वक्त भी हन्ना साथ में ही थी उसकी। और उसने हन्ना से कहा कि तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे 10 बेटे के समान तो मैं अकेला ही हूँ। पर ये सारी बातें उसको सांत्वना नहीं देती है और वो बहुत उदास होती है। पर एलकाना कहता है कि नहीं ठीक है, तुम खाना खाओ। तो वो खाना खाती है और जब ये सारा कार्य निपट जाता है, बलि वलि हो जाता है, तो वो जा कर के परमेश्वर के मंदिर के देवटी में बैठ कर के पूरे अंदर से प्रार्थना करती है दोस्तों, पूरे अंदर से प्रार्थना करते हैं, पूरी तरीके से टूटी हुई मन को लेकर के। और जब वो मंदिर में जा कर के प्रार्थना करती है तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता है दोस्तों, वो केवल ऐसे ऐसे होठ हिलता है। पर जो एली बैठा रहता है कुर्सी पे, उसको पता नहीं चलता कि ये क्या बोलती है और वो अपना सारा मन जो है खोल करके परमेश्वर के आगे रख देती है। और बाद में एली कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी, तू अपना नशा तोड़। तो वो हन्ना जो कहती है कि नहीं प्रभु, मैंने नशा नहीं किया, मैं कोई मदिरा के नशे में नहीं हूँ, किसी प्रकार के नशे में नहीं हूँ। मैंने तो अपना दुख जो है परमेश्वर को बताया है और बहुत अधिक चिढ़ाए जाने कुढ़ाए जाने के कारण मैं बहुत अधिक दुखी हूँ और मैंने अपनी बातें कहा। तो एली कहता है कि जा, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार तेरी इच्छा को पूरा करे, तू जो चाहती है वो पूरा करे। और वो वहाँ से निकल करके जाती है और फिर उसके मन में किसी भी प्रकार का उदासी नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने जीवन का एक छोटा सा घटना मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे छोटे भाई हैं जिनसे मैंने भविष्य में उन्होंने मुझे कुछ कर्ज दिया था विदेश जाने के लिए।
और ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि किस तरह के इंसान मतलब एक दूसरे को गिराने का प्रयास करता है, इसलिए मैं ये जोड़ रहा हूँ। तो मेरे भाई ने मुझे 25,000 रुपये दिए थे। हालांकि मैं वो पैसा लेना नहीं चाहता था, मैं विदेश जाना नहीं चाहता था, मगर उन लोगों ने ज़बरदस्त करके मुझे 25,000 रुपये दिया। और जब मैं पैसा लिया तो मैंने बोला देखो, हो सकता है कि मैं जिस काम में आप लोग हमको ज़बरदस्त करके भेज रहे वो काम असफल हो जाए, मैं नहीं दे पाऊँ, ये पैसा खर्चा हो जाए, फिर मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं 2-4-5 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान हूँ। ये 25-50 हज़ार रुपये कहाँ से दूंगा? तो उन्होंने मुझे पैसा देते वक्त बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी जिम्मेदारी है मेरा जिम्मेदारी है, आपके पास होगा तो आप देना और नहीं होगा तो मत देना। तो ऐसा होता है दोस्तों, बहुत दिन गुजर जाता है, वो काम नहीं होता है, असफल हो जाता है किसी कारण से, और वो कर्ज जो है मेरे ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद जो वो लोग का अत्याचार मेरे जीवन में शुरू होता है दोस्तों, सच में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरीके से पति पत्नी ने, हालांकि एक ही माँ के गर्भ से हम लोग पैदा हुए हैं, तो वो दोनों, वो भाई और छोटे भाई और मैं उसकी पत्नी ने किस प्रकार से अत्याचार मेरे ऊपर में किया। हर दिन मुझे नंगा कर दिया करते थे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी नंगा कर दिया करते थे। नाना प्रकार से नाना प्रकार से अत्याचार करते थे उस पैसे के लिए। कभी बोलते थे साइकिल का छूछी चोरी हो गया, कभी ये चोरी हो गया, कभी वो लोगों का जो अंडरवेयर होता है वो चोरी हो गया, और भी ना जाने क्या क्या तरीके का मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे, मुझको ताड़ना करते थे। मैं कुछ भी बोल नहीं पाता था, मैं केवल परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी सहायता कर प्रभु, ताकि इन सारी समस्याओं से मैं बाहर निकल सकूं। प्रभु मेरी सहायता कर। और तकरीबन उन लोगों ने 10 साल, 12 साल, 15 साल तक शायद मुझे ताड़ना किया, बहुत अधिक सताया मुझे, हर बातों में मुझे गाली दिया करते थे, मेरे ऊपर हाथ उठाते थे। उसके एक छोटे बेटे ने तो मेरे ऊपर में हाथ भी उठाया दोस्तों। पूरा समाज के अंदर में मुझे बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती किया दोस्तों उन लोगों ने। पर आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। वो जो सताने वाले लोग हैं वो आज यहाँ पे नहीं है, वो लोग कलकत्ता चले गए हैं। तो ये कहानी, हन्ना की कहानी जो है मेरी कहानी से बहुत मिलती जुलती है, ताकि दोनों स्थितियाँ जो है वो अलग है दोस्तों। वहाँ पे उसका बच्चा नहीं था, यहाँ पे मेरे पास में धन नहीं था, तो इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलता जुलता है। जो उसके साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार किया, उसकी पति के पत्नी ने किस प्रकार दुर्व्यवहार किया, और यहाँ पे मेरे भाई ने मेरे साथ में, और उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, उसके बेटे बेटियों ने किस प्रकार से मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, ये सारी बातें एक दूसरे से थोड़ा सा मेल खाते हैं, इसलिए मैंने ये बातें बताया है दोस्तों। मगर फिर भी यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, इतना होने के बाद में भी परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसके कोख को बंद करके रखा था, हन्ना के कोख को जो बंद करके रखा था। और हन्ना का कोख का बंद करने का कारण भी परमेश्वर को ही पता था, क्योंकि परमेश्वर हन्ना के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता था, इसलिए उसने हन्ना के कोख को बंद करके रखा था दोस्तों। और जब हन्ना को बच्चा होता है, वो परमेश्वर से प्रतिज्ञा करती है कि आप अगर मुझे संतान देते हैं, बच्चे देते हैं, तो मैं कभी भी इसके सिर पे उस्तरा फिरने नहीं दूंगी, ये नाजिर बनेगा, आपका दास बनेगा, नबी बनेगा, ऐसा करके वो वादा करती है। और परमेश्वर जो है उसको बेटा देता है, और उसका नाम सामुएल रखा जाता है। सामुएल का मतलब होता है परमेश्वर से मांगा हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ। और सामुएल जो है बड़ा होता है, और बड़ा होकर के परमेश्वर का एक नबी बनता है, एक दास बनता है। और पहला राजा वही अभिषेक करता है, फिर दूसरा राजा जो हमारा इज़राइल का सबसे अच्छा राजा के रूप में जिसको जाना जाता है, दाऊद, उसका भी वही अभिषेक करता है। तो इस प्रकार से जो हन्ना है और एल्काना है, ये दोनों अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करते होंगे जब उनके द्वारा ऐसा बच्चा पैदा किया होगा जो सच्चे परमेश्वर का आराधना करने वाला हो, और जो इज़राइल का नबी के रूप में खड़ा हो। तो वो लोग बहुत ही गर्वान्वित हुए होंगे, बहुत ही आनंदित हुए होंगे। परमेश्वर ने उनके
सारे दुखों को, सारे दर्द को भुला दिया होगा दोस्तों उन लोगों ने। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और फिर तुम्हारे जीवन में वो यादें कभी भी नहीं होगी, वो दुख कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। तो हन्ना और एल्काना के जीवन में जो दुख था, जो कष्ट था, परमेश्वर ने उसको पूरी तरीके से पोंछ डाला और परमेश्वर ने उनको संतान दिया, वो भी नबी बना दोस्तों। तो हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है, तकलीफ है या कोई भी ताड़ना है, तो हमें परमेश्वर के पास में जाना चाहिए। उसके ऊपर में हमको भरोसा और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही है दोस्तों, केवल वही है जो हमको उन सारे कष्टों से बाहर निकाल सकता है। इस संसार में कोई भी हमको किसी भी प्रकार के कष्ट से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस छोटे से पर प्रभावशाली वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ होगा और परमेश्वर ने आपको आशीष किया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।